मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पूरे दिन राजकाज में व्यस्त रहेंगे। दोपहर 3 बजे सीएमओ में सिविल क्षेत्रों से जुड़े 9 लाख करोड़ के एमओयू की प्रगति और प्रवासी राजस्थान दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 17 नवंबर को हरियाणा में होने वाली बैठक में जुड़ी ब्रीफिंग लेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सभी नॉर्दर्न जोन राज्यों के मामले की समीक्षा करेंगे। राजस्थान की ओर से 2 दर्जन से अधिक मुद्दे रखे जाएंगे, जिनमें जल संसाधन विभाग के दर्जन भर मामले जैसे बीबीएमबी, पॉक डैम और यमुना जल विवाद प्रमुख रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव सुधांशु पंत और एससीएस अभय कुमार और वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। इसके बाद शाम 6 से 8 बजे तक मुख्यमंत्री सीएमओ में जरूरी कामकाज निपटाएंगे। तो आज का ये पूरा प्रस्तावित शेड्यूल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, आज वे राजकाज में व्यस्त रहेंगे, जहां उनका ये पूरा शेड्यूल सुबह से लेकर शाम तक, आज वे क्या क्या काम करने वाले हैं, आज पूरा राजकाज वो संभालेंगे। तो सबसे पहले वह हरियाणा में आयोजित होगी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक, उसमें वे शामिल होंगे। शाम 6 से 8 बजे की बात करें तो सीएमओ में जो उनके जरूरी कामकाज है वो निपटाएंगे। तो आज का ये पूरा काम का जो चार्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत संघ के शताब्दी वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों के तहत 13 से 16 नवंबर तक राजस्थान प्रवास पर रहेंगे। यहां पर वे आज रात जयपुर पहुंचेंगे और 4 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे 15 नवंबर को शाम 5:30 बजे एसएमएस इंडोर स्टेडियम में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं एकात्मक मानव दर्शन विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो वहीं 16 नवंबर को सुबह 10 बजे मालवीय नगर स्थित पाथेय भवन में प्रदेश के दिवंगत प्रचारकों पर आधारित ग्रंथ और यह जीवन समर्पित के विमोचन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस ग्रंथ का प्रकाशन ज्ञान गंगा प्रकाशन जयपुर में किया गया है। वहीं डॉक्टर भागवत प्रवास के दौरान संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों और संवाद का कार्यक्रम भी करेंगे। राजधानी जयपुर के दूदू कस्बे में मंगलवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया, जब भाला कजाव क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान की छत अचानक गिर गई। इस हादसे में मकान मालिक राहुल भेरवा की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से एक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है और बाकी 3 का दूदू उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची है। साथ ही करीब 7 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसे की वजह निर्माण कार्य में लापरवाही बताई जा रही है। पाकिस्तान सीमा से सटे थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना ने अपनी युद्ध क्षमता का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर दोहरी मार की है और एक वायुसेना की विमानों से 12,500 फीट की ऊंचाई से जाबाज पैरा कमांडो ने छलांग लगाकर पारंपरिक तरीके से धावा बोला। तो वहीं दूसरी ओर सेना की नई ड्रोन आर्मी ने आसपास से सटीक बमबारी कर अपने तकनीकी कौशल का लोहा मनवाया है। यह विशाल शक्ति प्रदर्शन सेना के सबसे बड़े त्रिसेवा युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल के तहत आयोजित मरुज्वाला अभ्यास का निर्णायक चरण था। ऑपरेशन त्रिशूल के दूसरे चरण मरुज्वाला अभ्यास में सेना की विशिष्ट 7 पैरा टीम के कमांडो ने दुर्गम रेगिस्तान इलाकों में दुश्मन के ठिकानों पर पैराट्रूपिंग की। वहीं वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस और AN-32 एंटोनोव जैसे बड़े परिवहन विमानों ने रेगिस्तान के ऊपर उड़ान भरी, जहां से पैरा कमांडो ने लगभग 12,500 फीट की रिकॉर्ड ऊंचाई से पैराशूट के सहारे वॉर जोन में प्रवेश किया। सैकड़ों पैराशूट का एक साथ आसमान में उतरना एक विहंगम और साहसी नजारा था, जिससे भारतीय सेना के अदम्य साहस को प्रदर्शित किया।
साथ ही जवानों ने पूरी युद्ध सामग्री और हथियारबंद स्थिति में लैंडिंग की। कमांडो ने तुरंत ही मोर्चा संभालते हुए रणनीति के तहत दुश्मन के मजबूत गढ़ों और सप्लाई लाइनों पर हमला किया और उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त किया। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर क्षेत्र से है, जहां प्रेमनगर के था लड़का थाने जाने वाली सड़क के घटिया निर्माण के खिलाफ मंगलवार को ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और पूरे दिन सड़क निर्माण कार्य बंद करवाया। ग्रामीणों ने विभाग और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की कि वे सूचना मिलने पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर अधिकारियों ने माना है कि सड़क का काम खराब हुआ है। साथ ही अधिकारियों ने ग्रामीणों को काम शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कहा है कि प्रेमनगर में चक 2 एसपीएम तक 5 किलोमीटर सड़क दोबारा बनाया जाए, तभी आगे का कार्य शुरू होने देंगे। वहीं मौके पर पंचायत प्रशासक मदन लाल जाकड़, गौरीशंकर उपाध्यक्ष सहित ग्रामीण गण मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के पिल्लू से खबर है, जहां मां ब्रह्माणी मंदिर में 20 अक्टूबर की रात हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने अंतर्राज्यीय काली बावनिया यानी गुलेल गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हरियाणा निवासी जगत सिंह उर्फ दीपक, उसकी पत्नी सविता और पूजा को हिरासत में लिया है। चोरी के बाद एसआई विजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में छापेमारी कर 23 दिन बाद मामले का पर्दाफाश किया है। 7 नामजद आरोपियों में से 3 को पकड़ लिया गया है। इस कार्रवाई में वृत्ताधिकारी सुभाष चंद्र, थानाधिकारी सुरेश मील, उप निरीक्षक विजेंद्र शर्मा, साइबर टीम हनुमानगढ़ सहित पूरी पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा। खबर भिलवाड़ा से है, जहां मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चांदगढ़ में चल रहे बनास बचाओ आंदोलन का आज 19वां दिन है। आरएलपी संस्थापक हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर पार्टी नेता लादूराम गोदारा धरने स्थल पहुंचे। उनके आने की सूचना मिलते ही ठेकेदारों ने नदी से जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर हटा लिए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अवैध बजरी खनन से बनास नदी की सुंदरता नष्ट हो गई है। नदी में गहरे गड्ढे बन गए हैं और मिट्टी ग्रेवन से रास्ते तैयार कर दिए गए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रशासन लगातार अनदेखी कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने ये चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वे खुद धरना स्थल पर पहुंचकर भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करवाएंगे। वहीं आंदोलनकारियों ने 7 प्रमुख मांगे रखी है, जिनमें पारदर्शी खनन व्यवस्था, दर सूची सार्वजनिक करना, सीसीटीवी निगरानी, लीच जानकारी उजागर करना, गांवों से बजरी परिवहन बंद करना और नदी में मशीनों का संचालन रोकना और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करना शामिल है। खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से है, जहां किसान नेता धन्नाराम सैनी की पत्नी पूजा सैनी पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि जब एक तरफ किसान नेता के समर्थन थाने के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान आरोपियों ने धन्नाराम सैनी के घर पर हमला कर तोड़फोड़ और मारपीट की है। इस हमले में पूजा सैनी समेत कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को कल ही गिरफ्तार किया था और अब अन्य की तलाश जारी है। टोंक जिले की पिपलू में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए स्टोर दीपक को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के अनुसार दीपक ने डीपी देने के बदले रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई एएन ऑफिस में की, वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर टोंक लाया जा रहा है। यह पूरी कार्रवाई एसएसपी झाबरमल के नेतृत्व में की गई।
भरतपुर से है, जहां शहर में बुधवार तड़के बड़ा हादसा टल गया जब नेशनल हाईवे स्थित चारस चौराहे पर भारी पाइपों से भरा एक ट्रोला अचानक पलट गया। घटना सुबह करीब 3 बजे की है, जब सड़क पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। जानकारी के अनुसार चालक लक्ष्मण सिंह कोसिकला से चंबल पाइपलाइन के लिए पाइप लेकर रूपवास जा रहा था। सारस चौराहे पर मोड़ लेते समय पाइपों के बीच लगी लकड़ी और लोहे की चेन टूट गई, जिससे ट्रोला असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में पाइप सड़क पर फैल गई और ट्रोले का अगला हिस्सा आबकारी विभाग की शराब दुकान से टकराकर उसे नुकसान पहुंचा दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र दिन में बेहद व्यस्त रहता है, ऐसे में हादसा दिन में होता तो भारी नुकसान हो सकता था। पुलिस मौके पर पहुंचकर पाइप हटाने और यातायात नियंत्रण का कार्य कर रही है। कोसिकला से कहाँ लेकर जा रहे थे? रूपवास। टूटा कैसे? क्या बैलेंस खराब हुआ था? लक्कड़ टूटा था पहले, अच्छा। उसके बाद में चेन टूटी है, सारी पाइप फिर एक साथ ही गाड़ी लेके गई है। पाइप भरे हुए थे इसमें। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। खबर हनुमानगढ़ के दोड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां हड़मतिया हनुमान मंदिर के देव दिवाली मेले के बाद हुई चाकूबाजी की वारदात में पुलिस ने 5 दिन के बाद दराखड़ा के जंगल से 4 आरोपियों को गंजे हालात में गिरफ्तार किया है। यह सभी आरोपी पिछले साल मेले में हुई विवाद का बदला लेने के लिए हमला करने पहुंचे थे। वहीं 6 नवंबर की शाम को पार्थी शंकरलाल और उसके दोस्त प्रकाश पर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें विष्णु नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। वारदात के बाद आरोपी मोबाइल बंद कर जंगल में छिप गए। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दिलीप, राहुल, चंदूलाल और सुनील को पकड़ लिया है। सभी आरोपी और पीड़ित आपस में मासी के भाई बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। 2-3 दिन की दिन रात मेहनत करके दरा ठंडा के घने जंगलों में से पहली बार सुना। आरोपी गणों को डिटेन करके लाए और उनको गिरफ्तार करके जेल भिजवाया। जो आरोपी गण हैं उनके नाम है सुनील धनराज मनात निवासी नालवाड़ा इलाका थाना वर्धा, चंदूलाल परमार सनोप केसरलाल निवासी घटियागरा पाल मांडो दौड़ा, दिलीप तेजपाल परमार पाल मांडो दौड़ा, राहुल तेजपाल परमार निवासी घटियागरा, इन चारों को जेल करा दिया। जयपुर से बड़ी खबर, जीएसटी चोरी की जांच के लिए पहुंची सीजीएसटी की टीम है। वहीं होटल हाईवे किंग के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की है। जयपुर, किशनगढ़ और शाहपुरा में होटल संचालकों के आवास पर छापे हैं। सीजीएसटी की एंटी इवेजन टीमों के पास पहुंची थी जीएसटी चोरी की शिकायतें, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और जयपुर, किशनगढ़ समेत होटलों में ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो ये जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। ब्यावर के जवाजा थाना पुलिस ने 9 नवंबर को हुई बोलेरो पिकअप लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई बोलेरो पिकअप भी बरामद की है। मामला तब सामने आया जब यूपी के मऊ जिले के अजय सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि वे मुंबई से चंडीगढ़ जा रहा था। तभी सारोठ चौराहे पर 3 युवकों ने रास्ता रोककर मारपीट की और राज्यावास के पास उसकी बोलेरो पिकअप लूट कर भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल ट्रेसिंग के सुराग जुटाकर जितेंद्र सिंह और बीथल सिंह उर्फ बिट्टू को पकड़ लिया है, जिन्होंने लूट की वारदात स्वीकार की है। वहीं एसपी रतन सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में यह खुलासा किया है कि पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। ब्यावर जिले के जवाजा थाने पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें एक अजय सिंह निवासी उत्तर प्रदेश मऊ जिले का रहने वाला, उसने बताया कि मैं महिंद्रा कंपनी कांदीवली मुंबई से एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी लेकर के चंडीगढ़ जा रहा था और ब्यावर जिले में जवाजा के आगे सारोठ चौराहा के आसपास 3 लड़के उसकी गाड़ी के सामने आए और उसको ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवा करके उसकी गाड़ी में बैठ गए, उसके साथ मारपीट की और उसको गाड़ी को भीलवाड़ा की तरफ ले जाने के लिए कहा। कुछ दूर आगे ले जा करके और उसी जवाजा थाना क्षेत्र में उसको ड्राइवर को पटक करके और गाड़ी लूट करके।
खबर झुंझुनू के उदयपुरवाटी से है, जहां जमीन हड़पने के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब कोर्ट के आदेश पर एक और मामला दर्ज हुआ है। इस प्रकरण में रामलाल सैनी ने आधा दर्जन लोगों सुरेश कुमार, अबरार, महेंद्र कुमार, भेरूराम, मुकेश कुमार और मुकेश कुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं उदयपुरवाटी थाना पुलिस ने तीसरा मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फर्जी दस्तावेजों की पड़ताल जारी है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां ओपीडी आईपीडी पंजीकरण के समय बनाई जाएगी आभा आईडी। चिकित्सा विभाग ने अब आईएचएमएस में आभा आईडी का उपयोग किया अनिवार्य। वही मुख्य चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने नई व्यवस्था को लेकर ये जानकारी दी है। तो ओपीडी आईपीडी पंजीकरण के समय बनाई जाएगी आभा आईडी, ये महत्वपूर्ण जानकारी जयपुर से राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन से जुड़ी ये खबर है, जहां ओपीडी आईपीडी पंजीकरण के समय बनाई जाएगी आभा आईडी। चिकित्सा विभाग ने अब आईएचएमएस में आभा आईडी का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वयं इसकी जानकारी दी है।